पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक कर लीजिए जिनको आपने लिंक शेयर किया था, क्या सभी लोग आ चुके हैं? यदि नहीं आ पाए हैं, तो एक बार फटाफट से मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बता दीजिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ट्रेनिंग को मिस ना करें। अपनी डायरी में आज की डेट डाल के लिखिए कि आज हमारा आयुर्वेद का सेक्शन 3 होने वाला है। आज हम आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस समस्या में कैसे कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, इसका नाम है एलोवेरा सिरप। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में लोगों को खट्टी डकारें, पेट में तेजाब बनना जिसको हम कहते हैं एसिडिटी की समस्या, मल त्याग बेहतर न होना कब्ज की समस्या, स्किन से जुड़ी हुई समस्या मतलब जो स्किन है उसकी समस्याएं बढ़ने लग रही हैं। लगभग 22% भारतीय व्यक्ति को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कि हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। यह वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% भारतीय अडल्ट जो शहरों में रहते हैं, उनको हफ्ते में मतलब 2 से 3 बार एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। जब आपकी पाचन क्रिया कमजोर होती है, तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है, जिससे कि आपकी स्किन हेल्थ कमजोर होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर होने लग जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की अग्नि मतलब कि पाचन क्रिया कमजोर होती है, जिसके वजह से शरीर में जो टॉक्सिक लेवल है, जो अमा है, वो बढ़ने लग जाता है। और जब वो टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, तो आपकी गट हेल्थ इम्बैलेंस होती है और स्किन हेल्थ भी इम्बैलेंस देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए कहा गया कि जो एलोवेरा है वो आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करता है और शरीर की जो अग्नि है, जो पाचन क्रिया है, उसको बेहतर करता है। साथ ही एलोवेरा आपके शरीर में से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके शरीर में जाने के बाद आपकी जो ब्लड हेल्थ है उसको बेहतर करता है। आपके खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और बात करें मॉडर्न रिसर्च की एलोवेरा को देखते हुए, तो कहा कि जो एलोवेरा है वो बाउल मूवमेंट में मदद करता है, मतलब कि आपके मल त्याग में मदद करता है, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ ही आपकी स्किन की हाइड्रेशन मतलब कि स्किन को ड्राई होने नहीं देता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालता है। साथ ही आपके लीवर स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर एलोवेरा जूस आपको मिलता है। इसको इस तरीके से प्रोसेस किया गया है कि इसके जो नेचुरल बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा है, जिसके कई प्रकार के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया बेहतर होना, शरीर से टॉक्सिक लेवल कम होना, स्किन हेल्थ बेहतर होना और लीवर हेल्थ को बेहतर करना, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करना है? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, वो भी खाली पेट। एक बार सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आपको यूज करना है। यदि मॉर्निंग यूज करते हैं तो पूरे दिनचर्या की जो पाचन क्रिया है वो आपकी स्वस्थ बनी रहती है। और शाम के वक्त खाली पेट यूज करते हैं तो आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालता है, साथ ही स्किन हेल्थ को बेहतर करता है। इसके रिजल्ट्स के लिए लगातार 6 से 8 हफ्ते आपको उसका डेली यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पाइलोडोकरस, जिसका यूज किया जाता है जिन व्यक्तियों को बवासीर पाइल्स की समस्या हो।
भी व्यक्ति को पाइल से मतलब जो बवासीर है वो एकदम से नहीं होती है, वो स्टेजेस में होती है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ता है, जैसे कि गैस का बनना, एसिडिटी होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। यदि समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो आगे चल करके वो कब्ज का रूप लेता है। अब आपने कब्ज का समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो आगे चल करके वो बवासीर का रूप ले लेता है। लगभग 70% केसेस जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या होती है उनको आगे चल करके बवासीर की समस्या हो जाती है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोंटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और यदि हम बात करें भारतीय व्यक्तियों की, अडल्ट की, तो 10 में से एक व्यक्ति को बवासीर की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या गंभीर तब होती है जब आपकी सेडेंटरी जॉब होती है, मतलब कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, बैठे रहने वाला का काम बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही जब शरीर में जो पाचन क्रिया, जो अग्नि है, कमजोर हो जाती है, तब आपके शरीर में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के समय में नीम, हरितकी, नागेश्वर, ध्रुद्रा, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए। त्रिफला का यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और आपके मल त्याग में मदद करना। एलोवेरा का यूज किया गया आपकी आंतों के अंदर जिन टिश्यूज में सूजन है, इन्फेक्शन है, घाव है, उसकी रिकवरी में मदद करना, उसको ठीक करने में मदद करना। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि शरीर 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी गट रेगुलेशन, मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उसको इस करने में मदद करता है, ताकि आपका जो खाना है अच्छे से तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा आपकी आंतों में जो सूजन होती है, जो घाव होता है, उसकी रिकवरी में मदद करता है, उसकी रिपेयरमेंट में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। धरूद्रा, जो कि आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है जब आप इसका यूज करते हैं तो यूज करने से जो खून का बहाव है वो रुकता है, आपको दर्द जो होता है उससे रिलीफ मिलता है, जो कब्ज की समस्या होती है उससे भी आपको रिलीफ देखने को मिलता है। और बिल्कुल सेफ है एज कंपेयर टू जो मार्केट केमिकल लेक्सेटिव्स आप यूज करते हैं मल त्याग के लिए, उनकी लत भी लगती है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की लत भी नहीं लगती है, साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलकर इसको बनाया गया है, जो कि आपके बवासीर की समस्या का समाधान करने में मदद करता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। और आप चाहें तो लस्सी जो बटर मिल्क होता है उसके साथ में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा करके रखिएगा। फाइबर का मतलब होता है खाना खाते वक्त सैलेड, जो सलाद होती है उसका सेवन करें, सीजनल फलों का सेवन करें, और जो आटा यूज करते हैं उसमें से चोकर नहीं निकालना है, चोकर के साथ में आपको रोटी खानी है। तो ये सैलेड, फल और आपका जो चोकर है, ये होता है फाइबर। इसका काम होता है मल की मात्रा बढ़ाना, आपके आंतों को साफ रखना, आपको कब्ज की समस्या होने ना देना। ठीक है। और दूसरा है सिड्स बाथ, SITZ, सिड्स बाथ आपको लेना है। करना क्या है, एक टब में हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें आपको बैठना है। ऐसे करने से जो सूजन है, जो आपको दर्द होता है, उसमें आपको रिलीफ मिलता है, साथ ही हाइजीन को भी मेंटेन करने में वो मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थायोडोक प्रवाही कुवात। बात करें समस्या की, तो आज के समय में थायराइड के जो केसेस है वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग
4.5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को थायराइड की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब थायराइड दो प्रकार का होता है। एक है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर बिल्कुल सूखने लगता है। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका शरीर फूलने लगता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म जो है, जिसमें शरीर फूलता है, वो 4 गुना ज्यादा कॉमन महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। अब किसी महिला के अंदर ये समस्या आ जाती है तो बहुत जल्द उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओएस की समस्या देखने को मिलती है और इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने लग जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ने लगे, टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगे, तो आगे चल करके थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कंचनार और गूगल का यूज किया गया आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी, इनका यूज किया गया आपके शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। त्रिफला, टीराकटू, इनका यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है कंचनार, जो कि एंटी गोइट्रोजेनिक है। मतलब कि ये आपके शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसे तत्व होते हैं शरीर के अंदर जो कि आपके थायराइड ग्लैंड तक आयोडीन को पहुंचने नहीं देते, जिसके वजह से आपके गले में सूजन हो जाती है। उसको कहते हैं गोइटर की समस्या। तो कंचनार क्या करता है, उन तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे कि आयोडीन अच्छे तरीके से आपके थायराइड ग्लैंड तक पहुंच सके और गले कम करने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगातार 3 महीने आपको इसका यूज करना होगा। इसी के साथ में डेली कम से कम आधा घंटा आपको सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम करना होगा। इनके करने से आपके थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, उसकी फंक्शनिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, तो डेली सर्वांग आसन, उज्जयी प्राणायाम भी आप इसके साथ में डेली करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉक ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में वेरिकोज वेन्स की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। होता क्या है कि जब आप आपके पैरों में, आपकी काफ की मसल्स में, आपकी थाइस की मसल्स में जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर वॉल्व होता है। ठीक है, और जब आपकी सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा होती है, मतलब बैठे रहने वाली नौकरी एक जगह या खड़े रहने वाली नौकरी एक जगह लगातार 8 से 9 घंटे, तो उस कंडीशन में होता क्या है, इन वेन्स के अंदर जो एक वॉल्व होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो ब्लड है, जो आपका रक्त है, वो इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके वजह से नसों में सूजन आपको देखने को मिलती है। और जब नशे में सूजन आती है तो आपको दर्द होता है, साथ ही आपको चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कतें होती हैं। इसी को कहते हैं वेरिकोस वेन्स। ये 15 से 20% भारतीय अडल्ट्स के अंदर समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और जिन व्यक्तियों को मैंने कहा कि सिटिंग जॉब या स्टैंडिंग जॉब लगातार 8 से 9 घंटे की होती हैं, तो इन व्यक्तियों में 40% रिस्क बढ़ जाता है वेरिकोज वेन्स की समस्या का। ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और ये समस्या दोगुनी हो जाती है जिन व्यक्तियों के शरीर में मोटापे की समस्या होती है। बढ़ता मोटापा चर्बी आपके शरीर में ऐड करता है, जो चर्बी है नसों को दबाती है, जिससे कि रक्त का संचार कमजोर होता है और सूजन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तब नसों में की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंजिष्ठा का यूज किया गया आपके ब्लड को साफ रखने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए।
सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनका यूज किया गया रक्त के संचार को बेहतर करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिस्था, जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करता है और दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा एंटी एडिमा, मतलब नसों के आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देता है, सूजन होने नहीं देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2000 का कहना है। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सेसमे ऑयल, जो कि नसों के स्वास्थ्य को, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करता है। साथ ही नसों में जो सूजन होती है, जो आपको दर्द होता है, उससे रिलीफ दिलाता है। एक ट्रेडिशनल ऑयल है, आज की मॉडर्न वैलिडेशन के साथ में आपके सामने आ चुका है। तो यूज कैसे करना है? कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के, जहां पर भी आपको नसों में सूजन दिख रही है या आपको पेन हो रहा है, आपकी काफ में, थाई मसल्स में, नसों के आसपास में, वहां पर मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा ले करके दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए। इससे जो रक्त का संचार है वो बेहतर हो जाता है, वो ब्लड फ्लो आपका बेहतर हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ कोशिश कीजिए कि यदि आपकी सिटिंग या स्टैंडिंग जॉब बहुत ज्यादा है, तो हर 2 से ढाई घंटे के बाद में आप थोड़ा चलेंगे। जैसे कि बैठे रहने वाली जॉब है तो थोड़ा चलेंगे, हो सके तो थोड़ा लेटेंगे। यदि खड़े रहने वाली जॉब है तो थोड़ी देर बैठेंगे, हो सके तो थोड़ी देर लेटेंगे। ठीक है। ऐसे करने से शरीर का रक्त का संचार बेहतर रहता है। यदि आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका रक्त का संचार और ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रो डॉट पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के खान पान में प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है। 73% भारतीय लोगों की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी हो चुकी है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से 1 भारतीय अडल्ट के अंदर जितना डेली प्रोटीन जाना चाहिए वो उतना प्रोटीन नहीं ले पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। प्रोटीन की कमी के कारण से आपके शरीर में थकान बढ़ती है। आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो घटने लग जाती हैं। शरीर में जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है। इसी के साथ शरीर के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपके शरीर में आने लग जाता है। तो आपके शरीर की बहुत जरूरी है प्रोटीन, जो कि हम लोग डाइट में नहीं ले पा रहे हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में शतावरी, अश्वगंधा, इनका यूज किया गया आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए, साथ ही शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। मेथी और बार्ले का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, उस खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ये सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण यूज किया जाता था, ताकि आपके खाने में खासकर जो प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शतावरी, जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, साथ ही रिकवरी के प्रोसेस को बढ़ा देती है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब कि मसल्स की ताकत को बढ़ाता है और रिकवरी के प्रोसेस को भी बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी आपके खाने में से प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करती है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले, जो कि आपके डाइजेशन, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करती है। ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है।
सोया प्रोटीन, जो कि आपके लीन मसल मास को ग्रो करने में, इसकी ग्रोथ में मदद करता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें प्रोटीन के साथ में रासायनिक जड़ी बूटियां मिलती हैं, जो कि आपके इस प्रोडक्ट को यूनिक बना देती हैं। इसके यूज करने से आपका पाचन क्रिया बेहतर होता है, साथ ही खाने में जो पोषक तत्व है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बूढ़े लोगों के लिए भी। यूज कैसे करना है? 1 से 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 से 2 बार आप इसका डेली यूज करेंगे। साथ ही अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त डॉक सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को स्किन से जुड़ी हुई समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे कि फोड़ा, फुंसी, झुर्रियां, फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली। ऐसी समस्याएं स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर 3 में से 1 भारतीय यूथ जो शहरों में रहता है, उनको स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? जो शहर में क्या है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ होता है, खान पान अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड में टॉक्सिक लेवल बढ़ता है और पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे कि आपकी ब्लड हेल्थ कमजोर हो जाती है। रहा सहा यदि आपके आंतों में, मतलब कि आपकी पाचन क्रिया कमजोर है, आपकी लीवर हेल्थ कमजोर है, तो आगे चल करके स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं लंबे समय तक आपके साथ में बनी रहती है। और आयुर्वेद कहता है कि जब आपका ब्लड, आपका जो रक्त है, यदि उसमें टॉक्सिक लेवल बढ़ा हुआ है, तो स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में नीम, मंजिष्ठा, सरीवा, इनका यूज किया गया आपके खून को साफ रखने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा का यूज किया गया आपके आंतों को साफ रखने के लिए, आपके लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। एलोवेरा का यूज किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, ना उसको होने देता है, साथ ही आपके ब्लड को साफ रखने में भी मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मंजिस्था सूजन के चांसेस को कम कर देता है। यदि आपको दाद, खाज, खुजली या फोड़ा, फुंसी कुछ होती है, तो उसकी हीलिंग में मदद करता है, उसकी रिकवरी में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा, जो कि ब्लड को साफ करने में मदद करता है, यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लीवर हेल्थ को बेहतर करता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर करेगा। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि लीवर प्रोटेक्शन पर काम करता है, मतलब कि आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपकी ब्लड की क्लीनिंग में, मतलब कि आपके रक्त की शुद्धि पर काम करता है। साथ ही आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ और स्किन हेल्थ भी बेहतर हो जाती है, जो कि बिल्कुल सेफ है, अडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। साथ ही आपका जो खान पान है, घर का बना हुआ हो, मेनली तला हुआ भुना हुआ कम से कम, मसालों का यूज भी कम से कम करना और हल्का होना चाहिए, ताकि पचाने में कोई दिक्कत आपके शरीर को ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑइंट जेल।
बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को जोड़ों की जो दर्द होती है, उसमें जो केमिकल बाम्स का वो यूज़ करते हैं, उसमें रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि 28% भारतीय व्यक्तियों को जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएँ हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब जो केमिकल बाम्स का वो यूज़ करते हैं, वो सिर्फ़ सरफेस तक रहती है, क्योंकि वो मांसपेशियों के अंदर तक नहीं जा पाते। तो वो कुछ समय के लिए आपको दर्द से रिलीफ दिलाती है, लेकिन जो थेरेपी चाहिए होती है आपकी मांसपेशियों को, वो नहीं दे पाते। क्योंकि आपकी मांसपेशियों में अकड़न होती है, जो को डीप थेरेपी की उसकी ज़रूरत होती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो पहले के समय में जैसे कि कैम्फर, विंटरग्रीन, निर्गुंडी, महानरैण तेल, इनका यूज़ किया गया, जिससे कि रक्त का संचार बेहतर होता है। जोड़ों में मांसपेशियों अकड़न होती है, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। यदि हम बात करें जड़ी-बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करेगा, सूजन को कम करेगा और दर्द से रिलीफ दिलाने में भी मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि क्लासिकल जॉइंट ऑयल है, जो कि जोड़ों में जो अकड़न होती है, उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है सिर्फ सरफेस के ऊपर तक नहीं रहता है, ये मांसपेशियों के अंदर तक जा करके थेरेपी करता है, मसाज करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। और यूज़ कैसे करना है? कुछ बूंदें ऑयल की लेकर के आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के दौरान आपको हल्की-हल्की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपकी रेंज ऑफ मोशन, जो मूवमेंट है, जो मोटिलिटी है, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर अस्थमा से जुड़ी हुई समस्याएं के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय लोगों को अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है कि जिन व्यक्तियों के साथ में आप रहते हैं, यदि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो 60% तक रिस्क बढ़ जाता है कि आने वाले समय में आपको रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, साँस से जुड़ी हुई समस्याएँ आपको हो सकती हैं। ये डब्ल्यूएचओ 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अस्थमा की कंडीशन और गंभीर तब होती है जब आप डेली बेसिस पे तनाव, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। स्ट्रेस लेने से आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो पहले के समय में जैसे कि वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी, इन जड़ी-बूटियों का यूज़ किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। हरिद्रा, पीपली, इनका यूज़ किया गया कफ को बैलेंस करने के लिए, साथ ही सूजन को कंट्रोल करने के लिए। बात करें जड़ी-बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा। जो कि आपके लंग्स के अंदर छोटी-छोटी नलियाँ होती हैं, जो साँस लेने में मदद करती हैं, उनको ओपन करने में ये हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी, जो कि एंटी अस्थमैटिक होता है, मतलब कि अस्थमा की समस्या आपके शरीर में जल्दी से आने नहीं देता है, ज़्यादा म्यूकस बनने नहीं देता। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। यह आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके जो एयरवेज हैं, उनमें जो सूजन हो जाती है, उस सूजन को होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
हरिद्रा जो कि सूजन के चांसेस को आपके लंग्स के अंदर जो होती है उसको कम कर देता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो इसके यूज करने से आपके जो एयरवेज है लंग्स के अंदर उसको साफ रखता है, उसको ओपन करके रखता है। लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जिससे कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ, सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहतर हो जाती है, जो कि सेफ है एज कंपेयर टू आप जो मार्केट के केमिकल स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं, सप्रेसेंट्स का यूज करते हैं। उनकी लत लगती है, आदत हो जाती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की लत भी नहीं लगती, आदत भी नहीं होती, साथ ही इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आपको इसका डेली यूज करना होगा। साथ में डेली प्राणायाम जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्राणायाम करने से आपकी जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहतर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ओबियोडॉक्टर। जिन व्यक्तियों को आज में मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत देश में मोटापे की समस्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब दिक्कत ये है कि जो मोटापा है वो एकदम से नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और को ठीक करने के लिए ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा चलिए हमारे अंदर जो हम अडल्ट्स हैं, जो एल्डर हैं, इनमें मोटापा पिछले 15 से 20 साल के अंदर आया है। लेकिन आज के जो यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको यंग एज से ही मोटापे की समस्या आ रही है। और जिस गति से बच्चों में मोटापे की समस्या आ रही है उसमें भारत देश नंबर 1 पर है। तो मतलब हमारे बच्चों का जो आने वाला कल है वो बेटर नहीं है, क्योंकि मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गूगल, त्रिफला, तीराकटु, इनका यूज किया गया फैट मेटाबॉलिज्म, चर्बी काटने वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। पुनर्नवा आपके शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। मुस्टा और मेथी जो कि आपकी पाचन क्रिया जो अग्नि है उसको बेहतर करने में आपकी मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि हेल्प करता है आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, साथ ही आपकी ब्लड के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी बैलेंस करने में। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। तीराकट्टू आप खाने में जो भी फैट का इंटेक करते हैं उसको बचाने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपके शरीर में जो फैट सेल्स है ना वो गुब्बारे की तरह काम करते हैं, वो अपने अंदर एक्सेस वाटर को पकड़ करके रखते हैं। तो पुनर्नवा आपके शरीर से उस एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा जो कि हेल्प करता है आपको जो बार बार भूख लगती है, हर आधे घंटे में कुछ खाने का मन करता है, मीठा खाने का, चटपटा खाने का, तो उस भूख को, उस क्रेविंग्स को ये कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो इसके यूज करने से आपका फैट मेटाबॉलिज्म, चर्बी काटने का प्रोसेस बढ़ता है। शरीर से जो एक्सेस वाटर इकट्ठा हो रहा था वो बाहर निकालता है। शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा था उसको भी बाहर निकालता है। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, साथ ही आपकी लाइफ स्टाइल को भी बेहतर कर देता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में। साथ ही बेहतर रिजल्ट्स के लिए मिनिमम 3 से 4 महीने लगातार आपको उसका यूज करना होगा।
इसी के साथ में आपको एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना होगा जो कि वेट लॉस में आपकी मदद करे, और डेली 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना होगा, तभी आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। देखिए, वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है, वो तो आप कर लोगे, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल है। आपने 3-4 महीने मेहनत करी, डाइट फॉलो करी, एक्सरसाइज करा, आपने प्रोडक्ट यूज किया, जितना आप चाहते थे आपने उतना वेट लूज कर भी लिया। अब क्या करते हैं कि आप लोग पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं फिर से, ना प्रोडक्ट लेते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना ही डाइटिंग करते हो। तो आपने क्या किया, उस हैबिट को छोड़ दिया। तो जो वेट गेन पिछले 10 से 15 साल में आपको मोटापा आया था, उसको फिर से आने में मात्र 2 से 3 महीने लगते हैं। और वो जब भी आएगा तो बढ़ करके आता है। तो यहाँ पे क्या, वो मोटापा आपके शरीर में जो है वो ज़्यादा बनता है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। और एसिडिटी की समस्या दोगुनी हो जाती है जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जब आप तनाव लेते हैं, तब एसिडिटी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये डब्ल्यूएचओ 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और जब कभी-कभी क्या किया, जैसे आपने खाना खाया, आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, तब आपको खट्टी की गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। और बात करें जड़ी-बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हींग, जो कि पेट फूलने की समस्या होने नहीं देता है, और जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन, जो कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है, ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, जो कि ओवरऑल गैस ना बनने देना, कब्ज़ ना होने देना, एसिडिटी बनने ना देना, पेट फूलने की समस्या ना होने देना, इन सभी कंडीशन में वो काम करता है। ये फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तीराकट्टू, खाना पचाने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, उसको रिलीज़ कराने में ये मदद करता है, ताकि आपका खाना बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली यूज़ के लिए। यूज़ कैसे करना है? 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाना खाने के बाद में आपको यूज़ करना है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप लोग खाना खाएँगे, तो ज़्यादा तला हुआ ना हो, भुना हुआ ना हो ज़्यादा, ज़्यादा मसालों का यूज़ ना करें। मेनली घर के बने हुए खाने का यूज़ करें। समय से खाना खाएँ। आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। खाने के साथ में, के बाद में और के पहले चाय, कॉफ़ी का सेवन ना करें। ठीक है? और हमेशा जब भी खाना खाएँ, तो एकदम से पेट भर कर के नहीं खाना है। जहाँ भूख 4 रोटियों की होती है, वहाँ 3 रोटियाँ खाइए। उससे क्या है कि आपने हल्का खाना खाया, तो आपको पचाने में दिक्कत भी नहीं होगी और अच्छे से वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। खाना खाने के बाद बैठे मत रहिए। खाना खाने के बाद थोड़ी वॉकिंग कीजिए, ठीक है? उससे क्या है कि पेट फूलने की समस्या नहीं आती, खट्टी डकारें आपको नहीं आती हैं। ठीक है? यदि आप ये रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है और एसिडिटी की समस्या देखने को नहीं मिलती है। ठीक है? और यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 वर्ड्स के बारे में जाना कि किस समस्या में कैसे यूज़ करना चाहिए, किन जड़ी-बूटियों को यूज़ करके डेवलप किया, उन जड़ी-बूटियों को लेकर के आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, वो सब कुछ हमने जाना। है ना? तो मैं चाहता हूँ इस अवेयरनेस को आप सब लोग अच्छे से रिवाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग शेयर करें। और आज की हमा